Hello students, welcome your third lecture of online video classes for your BBA second semester and subject is business statistics। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था डिफिनीसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसको सिंगुलर और प्लूरल सेंस में कैसे हमने डिफ़ाइन किया था उसको। फिर हमने मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को भी स्टडी किया जिसमें मीन के फार्मूले वगैरह को हम लोगों ने देखा था। अब हमारे सामने जो दूसरा टॉपिक है वो है कि स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हुए प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा किस तरह से स्टैटिस्टिक्स के लिए ज़रूरी होते हैं, और स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा डेटा बेस्ड होता है, इसलिए डेटा का स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टैटिस्टिक्स को जनरल वे में जो सिंगुलर और प्लूरल को में हमने डिफ़ाइन किया था कि स्टैटिस्टिक्स एज अ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एज अ मेथड, और हमेशा ग्रुप ऑफ डेटा में डील करता है। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो सेलिंगमैन ने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। मतलब जो भी हमें प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हमको इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करना होता है, उससे रिलेटेड जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम डेटा कहते हैं। और डेटा हमेशा रॉ फिगर एंड फैक्ट्स होते हैं, और उसमें से जो हमारे लिए रेलेवेंस डेटा होते हैं वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होके सामने आता है। तो क्रॉक्सटन एंड काउडेन ने भी डिफ़ाइन कर दिया था कि स्टैटिस्टिक्स एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो यहाँ पे जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहे हैं तो डेटा के ही कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, उसकी एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन हमको करना है। तो इसलिए हमें डेटा का होना हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है। और डेटा जिस भी सिचुएशन का हो, जिस भी प्रॉब्लम का हो, जिस भी सिचुएशन का प्रॉब्लम हमें दिया गया होगा सॉल्व करने के लिए, आपको एज अ मैनेजर जिस भी टॉपिक का डेटा आपको मिलेगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का डेटा आप उस पर कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसको स्टडी करते हुए वर्क करेंगे और आगे एक सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो हम डेटा के बारे में कहें कि डेटा क्या है, तो रॉ फिगर एंड फैक्ट्स अबाउट द इंक्वायरी या इंक्वायर्ड सिचुएशन कह सकते हैं, या अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, या अबाउट द रिलेटेड टॉपिक वेयर वी हैव टू वर्क या वी हैव टू स्टडी। तो अब डेटा का कलेक्शन हम कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखें, और कलेक्शन के बेसिस पे डेटा को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं वो भी यहाँ पे हमको देखना है। तो फर्स्ट स्टेप इन एनी इंक्वायरी, कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई भी इंक्वायरी होती है, तो उसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा का होता है। तो डेटा में बी कलेक्टेड फॉर द होल पॉपुलेशन और फॉर अ सैम्पल ओनली। पॉपुलेशन और सैम्पल क्या होता है, यहाँ पे भी जानना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन होल यूनिवर्स होता है, मतलब कि जितना भी डेटा होगा पूरा होलिस्टिक में, टोटलिटी में पूरे डेटा के ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को या ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इन एनी सीरीज, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा पॉपुलेशन है। और उसमें से हम अपने स्टडी के लिए कुछ डेटा को हम एक सैम्पल के तरह से यूज करते हैं। तो वो जो एक सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच वी कैन यूज़ या विच वी कैन ईज़िली यूज़ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम या टू डेवलप आवर स्टडी मटेरियल्स, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा सैम्पलिंग है। जैसे सपोज करिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जानते होंगे कि हमें डेली लाइफ में ही अगर किसी को ब्लड टेस्ट कराना होता है तो ब्लड टेस्ट का हम क्या देते हैं, लैब में सैंपल देते हैं। सैंपल मीन्स कि छोटा सा पार्ट ऑफ ब्लड दे देते हैं, या बहुत ही लो अमाउंट में ब्लड हम दे देते हैं, कुछ ml में दे देते हैं। पूरे शरीर का ब्लड तो देते नहीं हैं। तो यहाँ से ऐसे हम समझ सकते हैं कि पूरे शरीर की ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हम एक थोड़ा सा ब्लड हम शरीर से दे देते हैं, जिसको टेस्ट करके उस ब्लड की पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसके में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं या वायरस हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें
बता देती है। तो यही फार्मूला हम अब सैंपल स्टडी पे भी लागू करते हैं कि जो यूनिवर्स होता है, जो पॉपुलेशन होता है, हमारे लिए हर एक डेटा को स्टडी करना संभव नहीं होता है, तो हम उसका सैंपल बेस्ड स्टडी करते हैं और हम उसमें से थोड़ा सा डेटा लेकर के जिस पे हम अपने गिवन टाइम में ईज़िली उसको प्रोसेस कर पाएँ, उसको स्टडी कर पाएँ, तो उसके बेसिस पे फिर हम बचे हुए सारे पॉपुलेशन का इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। तो ये सैंपल और पॉपुलेशन में ये डिफरेंस था। पॉपुलेशन मतलब कि होल एंड सैंपल मतलब कि सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इट इज़ मोस्टली कलेक्टेड ऑन सैंपल बेसिस। जो हम और आप जो रिसर्च करेंगे या करते हैं वो बेसिकली सैंपल बेसिस पे होता है, क्योंकि पूरा का पूरा होल पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो कलेक्टिंग डेटा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब एंड इन्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर जो भी रिसर्च कर रहा होता है वो डेटा को कलेक्ट करता है, या वो वेल ट्रेंड इंडिविजुअल उसके लिए रखे जाते हैं कि जो डेटा को कलेक्ट करते हैं। या आप जैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ के एक ट्रेंड पर्सन हो सकते हैं कि अगर आपको डेटा कलेक्शन के लिए हम कहीं भेजें तो आप डेटा कलेक्ट करके लेकर आ सकते हैं। ठीक है। द रिस्पोंडेंट्स आर द पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड। जिससे भी हमें डेटा कलेक्ट करना होता है हम उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा रिस्पोंडेंट है। क्लियर। तो जो रिस्पोंडेंट होता है वो हमारा डेटा, हमारे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं वो उसको हम तक पहुंचाता है। अब डेटा के टाइप्स, हम डेटा को अगर डिवाइड करें तो देयर आर 2 टाइप्स सोर्सेज ऑफ फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्शन के बेसिस पे हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहले प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा कौन से डेटा होते हैं और सेकेंडरी डेटा किस तरह के डेटा होता है, इसमें हमको अंतर समझना होगा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हम खुद जा कर के सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं, ऐसे डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। देखिए, प्राइमरी डेटा आर द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन विच इज़ कलेक्टेड, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम पर्पज़। मतलब जैसे जिसने रिसर्च किया, जो रिसर्च कर रहा है, जो किसी प्रॉब्लम पे वर्क कर रहा है, वो खुद ही जा कर के उससे रिलेटेड डेटा को रिस्पोंडेंट से या जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उस सोर्स से जा कर के बात करके, इंटरव्यू करके या जिस भी तरीके से वो डेटा को कलेक्ट करके ले आता है, तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और ये डेटा पहली बार कलेक्ट हुआ डेटा होता है। ये फर्स्ट हैंड डेटा इसलिए इसको कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट हैंड डेटा है, जो फर्स्ट टाइम एन्यूमरेटर या रिसर्चर सोर्स के पास जा कर के और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड उससे बातचीत करके उससे जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम फर्स्ट हैंड डेटा कहते हैं। क्लियर। दे आर द मोस्ट ओरिजिनल डेटा इन कैरेक्टर एंड हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। ये एकदम ओरिजिनल होता है नेचर में। जैसे अगर कोई आए हमारे पास और हमसे हमारे बारे में पूछे तो हम अपना नाम या अपना एड्रेस या अपना क्वालिफ़िकेशन, तो हम जो भी बताएंगे हम ओरिजिनल बताएंगे। हम उसमें कोई भी हम कह सकते हैं कि उसमें इंटरप्रिटेशन करके या कोई मैनिपुलेशन करके हम नहीं बताएंगे। क्लियर। सपोज करिए जैसे आप लोगों ने जब एडमिशन लिया तो कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट दिया, अपने बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा, अपने डॉक्यूमेंट दिया, तो हम कॉलेज भी एक तरह से क्या किया कि आपके द्वारा आपसे फर्स्ट हैंड डेटा कॉलेज ने कलेक्ट किया। तो जो डेटा हमने आपसे कलेक्ट किया आपके बारे में, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा कौन सा डेटा है, प्राइमरी डेटा है। अब यही डेटा यूनिवर्सिटी, जब आपका एग्ज़ामिनेशन होता है तो यूनिवर्सिटी इसी डेटा को यूज करके
आपका एडमिट कार्ड जारी करती है। जब भी आप डेटा फिल करते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटा यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूज़ करती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए वो डेटा कौन सा डेटा हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। और हमारे लिए चूँकि हमने फर्स्ट हैंड वो डेटा कलेक्ट किया है तो वो कौन सा डेटा हो जाएगा, वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा। ठीक है। Population census reports are primary data because they are collected, compiled and published by the Population Census Organization। जैसे जो जनगणना होती है जो हर 10 साल में एक बार होती है, उस जनगणना का जो डेटा होता है वो प्राइमरी डेटा होता है अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हर घर में जा कर के हर घर के जो भी चीफ होते हैं, मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, उनसे उस घर में रहने वाले मेंबर्स के नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बारे में जानकारी ली जाती है। नंबर ऑफ़ मेल मेंबर, नंबर ऑफ़ फीमेल मेंबर, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन और उनकी क्वालिफ़िकेशन, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इस तरह से डेटा जो कलेक्ट किया जाता है तो ये प्राइमरी डेटा होता है जिसके बेसिस पे हम हर 10 साल में सेंसस कराते हैं और उस सेंसस के आंकड़ों के आधार पे हम जो रिपोर्ट बनाते हैं कि कितनी % लिटरेसी है, कितना सेक्स रेशियो है, कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं हमारे देश में। ये सारी चीज़ें जो भी रिपोर्ट निकल के सामने आता है वो इसी प्राइमरी डेटा जो कि सेंसस कहते हैं, जिसको पॉपुलेशन सेंसस, जिसको हिंदी में कहते हैं जनगणना, इसके आधार पे हम ये रिपोर्ट बना करके देते हैं। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा हो गया जिसमें हम खुद जा कर के डेटा कलेक्ट करें, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से खुद से जा कर के डेटा कलेक्ट किया और उसको रिकॉर्ड किया। सेकेंडरी डेटा की बात करें तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा होगा जो ऑलरेडी कहीं से कलेक्टेड होगा, किसी और पर्पज़ के लिए किसी ने कलेक्ट किया था और हम सिर्फ़ और सिर्फ उसमें से अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप गूगल पे कोई भी टॉपिक आप डालते हैं कोई भी, तो आप देखते हैं कि वहाँ से उससे रिलेटेड डेटा, कंटेंट, मटेरियल आपके सामने आ जाता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी किसी ने वो कंटेंट, डेटा या मटेरियल उस पर अपलोड कर रखा है, उस पर किसी ने पोस्ट किया है जो कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। अब सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है और इसको आप क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने एक क्लिक पे उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उस डेटा को यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा आर द सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम पर्पज़ एंड आर अवेलेबल फॉर द प्रेजेंट स्टडी। मतलब कि वो जो भी कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसने किसी और पर्पज़ से इस डेटा को कलेक्ट किया हो और वो अपने पर्पज़ को फुलफ़िल किया, फिर वो डेटा अवेलेबल है, फिर उस डेटा में से हमारा पर्पज़ वो नहीं होगा, हो सकता है हमारा पर्पज़ डिफरेंट हो और हम उसको क्या करें, उस डेटा को हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करने लगें। तो हम कहेंगे कि ये हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है और इसको हमने कलेक्ट नहीं किया है, इसको हमने क्या किया है, डायरेक्टली यूज़ किया है। ओके, इस डेटा को हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो अब जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में हम देखें तो जो इकोनॉमी सर्वे होता है, ठीक है, वो सेकेंडरी डेटा बेस्ड होता है। और जैसे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, तो जो भी देश के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है उसके लिए जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और उस डेटा का यूज़ करके हम अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग हमारे अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट में होते हैं, तो हम वहाँ पे केवल सेकेंडरी डेटा को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के सामने आई कि प्राइमरी डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डेटा दूसरे के द्वारा कलेक्टेड होता है और वो सेकेंड हैंड डेटा होता है, उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ करते हैं अपने मतलब के लिए। ठीक है। अब प्राइमरी डेटा को प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है तो उसके डिफरेंट मेथड होंगे। जब अभी आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें पूरा
ये डेटा कलेक्शन और उसके एक एक मेथड को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। और यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में उसको स्टडी करेंगे कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा क्या क्या होगा। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जैसे रिसर्चर खुद इन्वॉल्व है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है। और डेटा कलेक्टेड इज़ द वे यूज़फुल, एक्यूरेट एंड रिलायबल। जब वो पर्सन खुद इन्वॉल्व है तो वो जा कर के एक्यूरेट और रिलायबल डेटा को वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। और ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन केवल छोटे छोटे प्रोजेक्ट या छोटे छोटे रिसर्च में ही ये कारगर होगा, ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट या जो लॉन्ग टर्म के रिसर्च होंगे उसमें ये कारगर नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्वेश्चनेयर टूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। वो सब चीज़ें, क्वेश्चनेयर क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कभी आपको किसी कहीं पे आप जाएंगे शॉपिंग करने तो फीडबैक के लिए वो एक फॉर्म देते हैं या क्वेश्चनेयर देते हैं, आप उस पर टिक करते हो, अपने एक्सपीरियंस उसमें टिक कर देते हो। तो ये एक मेथड होता है, टूल होता है जिससे कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में वही चीज़ें हैं कि जो भी एजेंट होंगे, जो भी रिसर्चर काम कर रहे हैं, हम उनको सेट ऑफ क्वेश्चंस दे देंगे और उनसे हम क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर भरा करके और हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे थ्रू द टेलीफोन। टेलीफोन भी आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, यहाँ से भी हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, टेलीफोन के अलावा जैसे मेल के थ्रू हमने क्वेश्चनेयर सेंड कर दिया, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, हैदराबाद में है, पुणे में है, मुंबई में है, तो हम उसको क्वेश्चनेयर सेंड कर दिए, फिर वो उसने मेल से हमको उस पर टिक करके वो रिप्लाई हमको उसने वापस कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम डेटा कलेक्शन का काम कर सकते हैं। और प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनेयर, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं या वन लाइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसको कि भरने में रिस्पोंडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, हम इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत हार्ड ना हो। टेलीफोन के द्वारा हम किसी से बात करके उसके बारे में जान सकते हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू, हम पर्सनल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसमें, इस तरह से भी कि जैसे हम गए किसी से, टाइम लिए मिले और उससे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो भी हमने क्या किया, उस डेटा को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या इस तरह से हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं, ओके। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, ओके। फिर सेकेंडरी डेटा, जैसे हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कहाँ कहाँ से हम सेकेंडरी डेटा यूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डेटा द कलेक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, जैसे ऑफिशियल्स, जैसे कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, कोई स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, लेबर है, ये लोग जो भी अपने रिपोर्ट जारी करते हैं तो उसको हम लोग अपने सेकेंडरी डेटा के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। या कोई भी पब्लिकेशंस होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है। फिर सेमी ऑफिशियल्स, जैसे बैंक हो गया, रेलवे बोर्ड हो गया, या बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी हो गई, या मान लीजिए लोकल लेवल पे हम बात करें तो जैसे आपका नगर पालिका परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, तो ऐसे ऑफिसेस में भी लोकल एरिया से रिलेटेड डेटा रहता है, तो वहाँ से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। फिर पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इन लोगों का भी जो भी पत्रिकाएं, मैगजीन्स जो निकलते रहते हैं उसमें भी तमाम तरह के यूज़फुल डेटा होते हैं, जिसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से, अगर हम उससे रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हम उसको यूज़ करते हैं, क्लियर। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा और प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, और क्यों ज़रूरी है, इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं अपने रिसर्च में, ये सारी चीज़ें हमने देखा, ठीक है। तो इट्स ऑल योर क्लासेस फॉर टुडे।
एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ग्रुप में मिलेंगे और आप उसको होमवर्क कंप्लीट करके आप रिवर्ट करेंगे ERP पे। ओके, थैंक यू।